डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हम जिलेवार हरियाणा में आपको पढ़ाएंगे छठा जिला करनाल। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारे पर्सन कवर कराएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बस आप एक बार अच्छे से मन लगाकर देखना। चलो करते हैं शुरू बिना किसी टाइम को ख़राब करते हुए। छठा जिला करनाल। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। आप सबको पता है, यह हर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई जाती है, घर जेके में। क्यों ना हम यहीं पढ़ ले इसको। जी से क्या है गुरुग्राम, एच से क्या है हिसार, ए से क्या है अंबाला, आर से क्या है रोहतक, जे से क्या है जींद, के से क्या है करनाल, एम से क्या है महेंद्रगढ़। ये 7 जिले हरियाणा गठन के समय थे। नोट कर लेना आप इनको, घर जेके में यानी घर जम्मू कश्मीर में। ये कॉमन सी है, ये तो एक बार से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये हमने खुद ने इन्वेंट की है, यारपाक। आज तो हमने चंद्र मिशन को सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंडिंग करा दिया है। तो आज हम पाकिस्तान को क्या बोले, आज तो तेरी छूट है, कोई ना, आजा यारपाक बैठ जा। या ये से क्या आ गया यमुनानगर, रे से क्या आ गया रेवाड़ी, पे से क्या आ गया पानीपत, कैसे क्या आ गया कैथल। यानी ये 4 डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1989 को बने थे। आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मैं बार बार करा रहा हूँ आपको। पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद हो चुका होगा अब तक। करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी, घर जेके में, यानी के से आ गया करनाल 1 नवंबर 1966। हमने कुरुक्षेत्र से क्या लिया था, यानी 73 में कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1989 को यारपाक बने थे। 15 अगस्त 1995 यानी पंचकुला से हमने क्या लिया था, पे से 95। नेक्स्ट है, दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को किसने बसाया था। अरे हम पिछली बार पढ़ी थी हमने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या युधिष्ठिर से क्या बोली थी, कैथल की स्थापना कर दो। कैथल की स्थापना किसने करी, युधिष्ठिर ने। करनाल की स्थापना किसने करी, राजा कर्ण ने बसाया था, याद कर लेना। राजा कुरु ने क्या बसाया था, कुरुक्षेत्र। कैसे कुरु, कैसे कुरुक्षेत्र। अंबा राजपूत ने क्या बसाया था, ऐसे अंबा ऐसे अंबाला। नोट कर लेना आप इसको। करनाल का प्राचीन नाम क्या है, शरियनवत किसका है, कुरुक्षेत्र का। कपिस्थल किसका है, कैथल का। हनुमान जी की नगरी भी कैथल को बोलते हैं। अब्दुल्लापुर किसका प्राचीन नाम, यमुनानगर का। कर्णल्य, करनाल का क्या है कर्णल्य। मैं आपको एक पर्सन में ही 4-4, 5-5 पर्सन करा रहा हूँ, आप इनको अच्छे से समझा करो। नेक्स्ट है, करनाल जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है। 17 गुणा 4 पढ़ा था हमने, 1768 किसका, यमुनानगर का। 15 दूनी 30 पढ़ा था हमने, किसका, कुरुक्षेत्र का। 2317 हमने किसका पढ़ा था, कैथल का। 25-20 करनाल का क्या है, 25-20। ये कोई ना 25-20 के लिए बहुत हमारे लिए। नाल करनाल में क्या है, नाल। हम 1 कनाल 2 कनाल प्लॉट नहीं खरीदते हैं, हम बोले चल 25-20 कनाल ही बहुत हमारे लिए। नेक्स्ट है, आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ऐसे याद करेंगे तो। लिबर्टी शूज लिमिटेड कहाँ पर है, करनाल में। ये दूसरे तरीके से आएगा पर्सन। करनाल में निर्मित किस वस्तु को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, तो कौन सी है वे, करनाल की लिबर्टी है। आप इसको कैसे याद करेंगे भाई, आज तेरे लिए पूरी आज़ादी है, कुछ भी कर से आ जाए कुछ, यानी आज़ादी का मतलब होता है लिबर्टी। यानी लिबर्टी कहाँ पे, करनाल में है। भाई मेरा इस वीडियो को मकसद आपको इसलिए बनाने का, आप इस तरह पढ़ लिया करो। जरूरी नहीं आप यही ट्रिक बनाओ, आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। ये है आपके गाइडेंस के लिए है, नहीं मैं कोई कोचिंग सेंटर वाला हूँ, नहीं कुछ, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए आप इस तरह पढ़ लिया करो। नेक्स्ट है, नवीनतम पद्धति से बसाया गया शहर कौन सा है, करनाल। करनाल और फरीदाबाद हरियाणा के 2 ऐसे शहर हैं जो विभाजन के बाद विस्थापतियों के लिए बसाए गए थे। नोट कर लेने, पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, आज तक बताया भी नहीं होगा किसी ने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर स्थित है। हम वेजिटेबल, एक होता है सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, एक है वेजिटेबल, बस एक शब्द का अंतर है। तो आपको कन्फ्यूजन तो होती होगी, आज के बाद कभी नहीं होगी। वेजिटेबल क्या है, हर घर में बनती हैं वेजिटेबल, हर घर में भाई सब्जी बनती है, तो वेजिटेबल्स आ जाएगा, घर से आ जाएगा, घरोंडा में है। फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स को खाने के बाद मज़ा आ जाता है। फ्रूट्स कहाँ जाएगी, मंजियाना। मंजियाना गाँव है, कहाँ पे, सिरसा में। नोट कर लेना आप इसको। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। पेपर सिटी किसे कहते हैं, यमुनानगर को। अंबाला को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिक नगरी कहते हैं अंबाला को। 20% उपकरणों की पूर्ति करता है, हम आपको ये पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है, राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान कहाँ पर किए थे, ज्योतिषर में किए थे, ये कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। 11 रुद्र मंदिर कहाँ पे है, कैथल में है। कर्ण झील करनाल में, कर्ण झील करनाल पर कुंडल दान किए थे। नेक्स्ट है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्धि होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा। एचएससी को पता नहीं इस क्वेश्चन से कितना प्यार है, ये
हर दूसरे पेपर में छापा मिलता है। करनाल, कैसे कटोरा कैसे करनाल, रट लेना आप इसको। हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की बताता हूँ। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की सीमा इन ऑप्शन में से करनाल के साथ लग रही है, हाँ भाई। अंबाला के साथ लग रही है, नहीं लग रही है। एक ऑप्शन वैसे कट गया। महेंद्रगढ़ के साथ लग रही है क्या, नहीं लग रही। पंचकुला के साथ लग रही है, उत्तर प्रदेश की सीमा, नहीं लग रही। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, करनाल। ज़्यादा दिमाग पे सोचने की नहीं, आपको पेपर में ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। यही इस वीडियो का मकसद है, आप इस तरह पढ़ो। एक सिलेक्टेड बच्चा और रिजेक्टेड बच्चे में यही अंतर होता है। नेक्स्ट है, ओएसिस पर्यटन केंद्र स्थित है करनाल में। कोई क्या है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, यानी ऊंचाई पर चढ़ रहा है। ओए, आप क्या बोलेंगे उसको, ओए कहाँ जा रहा है, इधर वापस। ओए से क्या आ जाएगा, ओएसिस कहाँ से आ जाएगा, करनाल। आप अपने तरीके से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। वैसे माता बालासुंदरी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। यह हरियाणा के बड़ा गांव में स्थित है। बड़ा गांव कहाँ पे है, करनाल में स्थित है। तरावड़ी भी कहाँ पे, करनाल। मसंद भी कहाँ पे, करनाल। सालवन कहाँ पे है, करनाल में स्थित है। गांधी मेमोरियल स्थित है करनाल। विक्टोरिया मेमोरियल थी करनाल में। अंग्रेज बहुत रहते थे करनाल में आज़ादी से पहले, तो 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया, गांधी मेमोरियल कर दिया। महात्मा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया भाई। बाबा निक्का सिंह महाराज के अनुयायियों ने 1960 में किसका निर्माण कराया था, निर्मल कुटिया। निर्मल कुटिया कहाँ पे है, जब आप करनाल बस स्टैंड से पहला बस स्टैंड आता है, स्टॉप आता है, बस स्टैंड कंडक्टर क्या बोलेगा, निर्मल कुटिया वाले उतरो उतरो। तो क्या है, निर्मल कुटिया करनाल में। आप बस स्टैंड कब बस में आए होगे तो आपको पता चल जाएगा। 1960 में इसका निर्माण कराया था। आपसे यूं भी पूछ सकता है निर्मल कुटिया किससे संबंधित है, बाबा निक्का सिंह महाराज से। न से निर्मल, न से निक्का, आप नोट कर लेना इसको। अब है संत कबीर कुटिया क्या है, हम आपको करंट की वीडियो कराते हैं। हमने क्या बताया था, मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ को क्या बोलते हैं, संत कबीर कुटिया बोलते हैं। नोट कर लेना, ये कोई नहीं बताएगा आपको इस टाइप के प्रश्न। माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। आप कैसे कहेंगे भाई, क्या है, कोई मूक बधिर है, आप क्या क्या बोलेंगे, मेरे नाला, उसको मतलब प्रकाश दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। यानी मूक बधिर एवं वाणी विकास विकलांग केंद्र कहाँ पे है, करनाल में है। तरावड़ी का पहला युद्ध 1191 में, ये भी पता होना चाहिए। ये प्रश्न, तरावड़ी के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। एसआई में पूछा था, उसमें ये दिक्कत आ गई थी, उसमें तरावड़ी को त्राइन लिख दिया, तरावड़ी भी लिख दिया और तरोरी भी लिख दिया। अब तीनों ही एक वहाँ पे ऑप्शन ठीक है भाई, एक गजेटियर के अनुसार ठीक है, एक साइट के हिसाब से ठीक है, एक एनएचआई ने बोर्ड लगा रखा उसके हिसाब से ठीक है। फिर उस क्वेश्चन को बाद में बोनस किया था। त्राइन की पहली लड़ाई 1191 में किन किन के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई थी, गजनवी के बीच नहीं हुई थी। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। त्राइन की दूसरी लड़ाई भी किसके बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गौरी के बीच हुई थी। पहली लड़ाई में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था और ये घायल होकर अफगानिस्तान भाग गए थे। दूसरी लड़ाई में क्या है, गौरी जीत गए थे, कुछ विश्वासघाती के कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। माता प्रकाश कौर मूक बधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र भी पढ़ा था, कहाँ पे था, करनाल में था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कब छात्रावास का शिलान्यास किया था, 22 अगस्त 2002 को यहाँ पर क्या है, छात्रावास खोल दी थी। आप इसको कैसे याद करेंगे, मूक बधिर है इनके भाई, हर कोई उनके लिए क्या देता है, दान देता है। दे से दान देता है, दे से दो, यानी दो से आ गया 2002। इस तरीके से आप याद कर लिया करो, कोई भी ट्रिक बनाया करो, बस आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि डाटा अनलिमिटेड, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। सीता माई मंदिर कहाँ पर है, करनाल में है। महाराजा युधिष्ठिर ने 10 मेघ यज्ञ का आयोजन कहाँ पर किया था, यह सालवन गांव है करनाल। इसको मेलों का गांव भी बोलते हैं, यह हरियाणा के पेपर में आया हुआ है। सालवन, मेलों का गांव कौन सा है, सालवन करनाल। इसको कैसे याद करेंगे, 10 मेघ में क्या आ रहा है, से आ रहा है, से सालवन, से 10 मेघ। आप इसको इस तरह से ट्रिक बना लिया करो कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है, असंध का प्राचीन नाम क्या है, कर्नल्य किसका है, करनाल का है। असंधिवत किसका है, असंध का है। कालकूट किसका है, कालका का है। सर्जनवत किसका है, कुरुक्षेत्र का। एक आपके 4 प्रश्न हो गए इससे। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है,
करनाल में स्थित है। आप इसको कैसे याद करेंगे, 1 कनाल 2 कनाल अभी हमने कराई थी ना भाई, मेरे को तो 25-20 कनाल ही बहुत, यानी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 25-20। कनाल से क्या आ जाएगा, लवणता किस में पाई जाती है, मिट्टी में, यानी मेरी कनाल में क्या हो गई भाई, लवणता ही लवणता है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान की स्थापना कब हुई, करनाल में हुई 1969 में, याद कर लेना। न आ रहा है तो लास्ट में 9 आ जाएगा, 1969। जिस भी ऑप्शन, मैं आपको हमेशा लास्ट वाले अक्षर की ट्रिक बताऊंगा, जिस भी ऑप्शन में आपको 9 दिख जाए आप तुरंत टिक कर देना, ऐसा आएगा नहीं सब में 9 मिल जाएगा, 100% नहीं आएगा। इतना बोर्ड चालाक नहीं हुआ, 41% तो सेम के सेम दे देता है। हरियाणा का कौन सा गांव राजा सालीवान की राजधानी था, से सालीवान, से सालवन, नॉर्मली ये पर्सन। नेक्स्ट है, पर इंपॉर्टेंट बहुत है, हरियाणा का पहला साइंस उद्यान स्थित है, कहाँ पर है, करनाल में स्थित है। अब आप बहुत से सोच रहे होंगे ऐसा पर्सन कोई बोर्ड पूछेगा, अरे HSC बोर्ड तो ये पूछ लेता है भाई सबसे ज़्यादा ठंड कौन से महीने में पड़ती है, ये क्लर्क में पूछ रखा, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख लेना उसमें, तो ये मत सोचना कुछ भी पूछ सकता है। अद्भुत बोर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे। तरावड़ी का दूसरा युद्ध 1192 को कौन जीता था, अभी हमने बताया था पहली लड़ाई में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी। आप इसको कैसे याद कर लेना, गौरी में रे में 2 का दिख रहा है तो दूसरी लड़ाई गौरी जीते थे, चौहान में 1-1 के दिख रहे हैं सारे से, यानी चौहान देख, चौहान को 1-1 के, तो पहली लड़ाई कौन जीते, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। नेक्स्ट है, ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला प्रथम जिला कौन सा है, करनाल। भाई मेरे नाल आजा, मेरे नाल आजा, यहाँ जमा कर दे, हमें अभी नाल पढ़ रहे थे ना, यहाँ नाल से बहुत पर्सन क्लियर होंगे आपके, मेरे नाल आ जाए यहाँ जमा कर दे। नाल से आ गया करनाल, जमाबंदी से आ गया जमा से आ गया जमाबंदी। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला पहला जिला कौन सा है, करनाल। करनाल में गेहूं शोध निर्देशालय की स्थापना कब हुई, 1978 में हुई। गेहूं को हिंदी में बोलते हैं अनाज, ऐसे अनाज ऐसे 78, याद कर लेना आप इसको, इस तरीके से ट्रिक बनाओगे जिंदगी में नहीं बोलोगे, जिंदगी में मार नहीं खाओगे। NDRA की स्थापना कब हुई, 1955। 1969 में क्या हुई थी, अभी हमने लवणता से न लिया था ने, मृदा लवणता संस्थान की, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंग्लिश में भी आ जाता है भाई, आया हुआ है, रट लेना आप इसको, CSSRI बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुगल पुल कहाँ पर है, करनाल में स्थित है। मुगल पुल कहाँ पे, करनाल में। हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, करनाल में है। हरियाणा के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का नाम क्या है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, नोट कर लेना, ये प्रश्न बार बार आता है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से हमने कैथल जिला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, हरियाणा की संस्कृत यूनिवर्सिटी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर मुंदरी कैथल में स्थापित की गई है, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, अगर देखी होगी तो याद होगा। लक्ष्मीचंद के नाम से क्या पढ़ाया था, लक्ष्मीचंद क्या थे, कलाकार थे। हरियाणा की कला यूनिवर्सिटी किसके नाम पर रखी गई है, लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद के नाम पर उसका नाम रखा गया है। कल्पना चावला के नाम पर क्या, करनाल मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। बार बार फेवरेट पर्सन है HSC का, 1% से 4% कवर हो गए। नेक्स्ट है, हरियाणा के बागवानी विश्वविद्यालय कब बना था, 28 नवंबर 2016। कैसे याद करेंगे इसको, बागवानी में गे आ रहा है तो 6 का सा दिख रहा है, गे को हम 6 बना देंगे, 2016। 1970 में क्या हुई थी, HAU की फुल फॉर्म क्या है, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1995 में क्या हुई थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार की स्थापना हुई थी। भजन लाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार को देना, 1995 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, यह अंजन स्थली गांव है, कहाँ पे, करनाल में। अंजन स्थली कहाँ पे, नीलोखेड़ी कहाँ पे, करनाल में। इतना ये डीपली थोड़ा पर्सन है पर पूछ लेता, गांव भी पूछ लेता डायरेक्ट तौर पे। तरावड़ी भी कहाँ पे, करनाल में। कुंजपुरा भी कहाँ पे, करनाल में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे खुला था, कुंजपुरा करनाल में खुला था। हरियाणा में करनाल के अलावा कहाँ पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, भाई नया आदमी है उसको क्या है, एक तो करनाल, एक नीलोखेड़ी, नए से आ जाएगी, नए आदमी को तो प्रशिक्षण देंगे, नए से आ जाएगा नीलोखेड़ी, याद कर लेना आप इसको। हरियाणा में बादशाही पुल कहाँ पर स्थित है, करनाल में। आप क्या है, अब कोई नौकरी लग गया, कुछ हो गया, क्या बोलेंगे, बादशाह बन गया, हमारे नाल तो बैठ ही नहीं रहा है, वो बड़ा बॉस बन रहा है, तो इसको नाल से आ गया करनाल और बादशाह से आ जाएगा बादशाही पुल कहाँ पे, करनाल। जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, इस तरीके से रिलेट करेंगे तो चीज़ों को। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है,
करनाल में स्थित है, 1990 में बनी थी। हिंदी में इसको बोलते हैं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। यहाँ सरपंचों और जितने भी पंचायत डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा आपको इसको हिंदी में बोलते हैं हरियाणा, दोबारा बता रहा हूँ इसलिए, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ पे? करनाल में। इसका 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? अभी हम पीछे पढ़ाए थे, करनाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम 1947 में गांधी मेमोरियल कर दिया, नोट कर लेना। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? अभी बताई थी हमने, 1990 में हुई थी। 1969 में हमने क्या बताई थी? मृदा लवणता अनुसंधान की स्थापना हुई थी। 78 में S78 ऐसे अनाज, याद कर लेना। हरियाणा में पुंडा पुल मजार कहाँ पर स्थित है? करनाल में। हरियाणा में एक्टर लोनी और एडम हाउस कहाँ पर स्थित हैं? ये भी कहाँ पर है? करनाल में स्थित हैं। भाई आपको इसको कैसे याद करेंगे? लोनी से क्या आ जाएगा? लोन लेंगे, किस पे लेंगे? कनाल पे लेंगे। 25-20 कनाल है हमारी, इस पे लोन ले लेते हैं, चलो याद रहेगा। एडम और एक्टर लोनी ने क्या ली थी? लोन ले ली थी कनाल पे। जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये, मेरे को पता नहीं ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक कर रही है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एट ए टाइम। रियल में मेरे को भी याद ऐसे नहीं थी, मेरे को वैसे ही याद है। करनाल में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? कैसे करनाल, कैसे कुंजपुरा में है। यह हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है, आप इसको नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लर्क के पेपर में आया था, उठा के देख लो। हरियाणा में कहाँ पर मूक बधिरों का विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? मूक बधिरों का क्या नाम है? हमने पढ़ा था, हॉस्टल भी कहाँ पे ही? करनाल में। तो मूक बधिरों का विश्वविद्यालय भी कहाँ पर प्रस्तावित है? करनाल में। करनाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1961 को हुई थी, नोट कर लेना आप इसको। ये मैंने कहाँ से लिया है ये डाटा? सैनिक, यहाँ कुंजपुरा के जो सैनिक स्कूल है इसी की साइट पे 24 जुलाई 1961 लिख रहा है। करनाल युद्ध कब हुआ था? 1739 में। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच अभी पढ़ाया था हमने आपको। नेक्स्ट है, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? करनाल में स्थित है, नोट कर लेना आप इसको। भाई कनाल है, 1 कनाल 2 कनाल 25-20 कनाल है हमारे पास, तो हम क्या बोएंगे उस पर? शुगर केन बोएंगे ना, गन्ना। शुगर केन को हिंदी में बोलते हैं गन्ना ब्रीडिंग सेंटर भी लिखा जाएगा। कभी पेपर में सोचो यार ये कहाँ से आ गया। HSC का काम है कन्फ्यूजन, HSC खुद कन्फ्यूज बोर्ड है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बना दिया, फिरा के नहीं, 1739 में, नोट कर लेना। न से नादिर शाह और 1739 में लास्ट में क्या आ रहा? 9, ये नोट कर लेना। ये बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। अंबाला से पहले अंग्रेजों ने कहाँ पर छावनी स्थापित की थी? करनाल में। पहले मैंने अभी आपको बताया था ना, पहले बहुत सारे अंग्रेज रहते थे करनाल में, लेकिन क्या हुआ 1841 में यहाँ पे क्या फैल गया? प्लेग फैल गया, बीमारियाँ फैल गई यहाँ पे। इसके कारण अंग्रेज कहाँ चले गए थे? अंबाला चले गए, और 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की थी। हमने कैसी क्या ट्रिक बनाई थी वहाँ? अरे तैसे 43 तैसे तोपखाने रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए, उसको बोलते हैं छावनी। नेक्स्ट है, चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट कहाँ पर स्थित है? आप इसको कैसे याद करेंगे? करनाल में है। अरे मेरे चमन बेटे, भाई घर वाले लाड लड़ाते हैं, क्या बोलते हैं? अरे चमन, अरे मेरे चमन आ बेटे, मेरे नाल आ बैठ। नाल से देखो हमने कितने क्वेश्चन याद कर लिए। करनाल यानी चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट कहाँ पे? करनाल। गजपत सिंह ने करनाल पर कब अधिकार किया था? इसको 1763 में किया था। गजपत सिंह कहाँ के राजा थे? जींद के राजा थे। 1763 में इन्होंने करनाल जीत लिया, याद कर लेना। 1966 को क्या है? करनाल की स्थापना हुई थी। 1240 को क्या हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी कैथल में। 1739 में हम आपको क्या पढ़ा चुके हैं? करनाल युद्ध पढ़ा चुके हैं, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। न से नादिर शाह, उधर से आपको ये 9 लेना है, 39 बन जाएगा यहाँ। गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? करनाल। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर कब अधिकार कर लिया था? 1797 में जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अधिकार कर लिया था। 1763 में किसने किया था? गजपत सिंह ने किया था। 1240 में क्या हुई थी? रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी। 1739 में क्या ही? करनाल युद्ध हुआ था। नादिर शाह रंगीला के रंगा दिया अच्छे से। करनाल युद्ध कब हुआ? हमने आपको अभी 3 बार पढ़ा दिया। 1739 में होता। तराइन की पहली लड़ाई 1191, तराइन की दूसरी लड़ाई 1192, 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी।
करनाल युद्ध किसके बीच हुआ था? अरे इतनी देर से पढ़ा रहे हैं यार। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीया वर्सेस गौरी, इनके बीच क्या हुआ था? तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई थी। अल्तमस और ताजुद्दीन यलदौजा के बीच 1215 में क्या हुआ था? तराइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। आप इसको भी याद कर लेना। तराइन है कहाँ पे है? ये करनाल में है। तराइन कोई तरावड़ी बोलते हैं, उसको कोई तरोरी बोलते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, एसआई के पेपर में आया था, उसको बोनस क्वेश्चन दे दिया था। फिर मेलों का गाँव किसे कहते हैं? सालवन को। यहाँ साल भर मेले ही मेले लगते हैं, याद रहेगा ना आप? क्या अब तो याद रहेगा यार। इससे आसान क्या ट्रिक बताऊँ? महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहाँ पर स्थित है? वैसे वेदव्यास, वैसे वस्तली। वस्तली कहाँ पे? करनाल। नीलोखेड़ी भी कहाँ पे? करनाल। तरावड़ी भी कहाँ पे? करनाल। सालवन कहाँ पे है? करनाल। मेलों का गांव पढ़ा था भी हमने। साल भर मेले मेले लगते रहते हैं। जब आप जाएंगे NH 44 कर दिया, NH 1 का नाम। नीलोखेड़ी, तरावड़ी, बसवाड़ा आपको आवाज़ देगा, उतर जाओ भाई। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? असंध को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? अभी हम आपको ट्रिक से बताई। अब आप बताओ इसको। नए में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो ऑप्शन में एक में ही 9 है लास्ट में यार। आप इस तरह इसको एलिमिनेट कर देना, 99% यही आएगा। मतलब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऐसे अनाज पढ़ाया था, ऐसे 78 पढ़ाया था। 1990 में क्या हुई थी? अरे सरपंचों को ट्रेनिंग दिलाई थी यार 1990 में। तुम नहीं सुधरोगे। 1955 में किसकी स्थापना हुई थी? NDRI की स्थापना हुई थी 1955 में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी 1990 में। सरपंचों को ट्रेनिंग दिलाई थी हमने इसमें। महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम कहाँ पर है? बहलोलपुर। बहलोलपुर कहाँ पे है? करनाल में है। आपको किसी को बहलाना है, फुसलाना, क्या बोलेंगे? सर सर सर, यानी अब याद रहेगा ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। सर सर, परासर 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 परासर, सर सर सर, बहलोलपुर। बहला लिया उसको। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम परासर था। परासर ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? बहलोलपुर। सर सर सर। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1806 में निर्मित सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ पर है? करनाल में स्थित है। क्या करेंगे आप इसको? अरे मेरे नाल आज जम पीते हैं, दोनों जाम पीते हैं। नाल से आ जाएगा करनाल, जाम से आ जाएगा जेम्स चर्च टावर। जिंदगी में नहीं भूलोगे आप इसको। ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको। कब बना? 1806 में बना। हमने पोल से क्या बनाया था? ओल बनाया था। पोल से ओल बनाया था। आपको याद आनी चाहिए पिछली वीडियो देख के। पोल से ओल बनाया था। तो सेंट पॉल चर्च कहाँ पे है? अंबाला में है। गौतम ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? गे से गौतम ऋषि, गे से गोंदर। गोंदर कहाँ पे है? करनाल में है। मेलों का गांव पढ़ा था हमने, सालवन। साल भर मेले लगते रहते हैं। दरगाह कलंदर शाह की मजार कहाँ पर है? करनाल में है। अब कन्फ्यूजन होगा, आप बहुत से बोलेंगे पानीपत में। वे पता है पानीपत में क्या है? बू अली कलंदर शाह की दरगाह कहाँ पे? पानीपत में। अब हम आपको इसको याद कराते हैं ट्रिक के साथ। बू अली कलंदर क्या है? जब पानी काफ़ी दिन का हो जाता है उसमें से बू आने लगती है, यानी बू को कहाँ से रिलेट कर देंगे? पानी से। आप कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी में। खाली कलंदर शाह आ जाए तो आपका टिक करेंगे करनाल। यही हमको पेपर में कन्फ्यूज करते हैं, या यही हम कन्फ्यूजन आपकी दूर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निर्मल कुटिया कहाँ पर है? करनाल। अभी हम आपको इसको पीछे बता चुके हैं भाई। निर्मल, जब बस स्टैंड से एक पहले आवाज़ लगाएगा कंडक्टर, निर्मल कुटिया वाले उतरो, करनाल में। नेक्स्ट है, आप इसको दूसरा क्या है? दूसरी ट्रिक क्या है? कनाल है हमारा धोले, आप उसमें क्या बोलेंगे? निर्मल कपास बो देना। इस टाइप से भी याद कर सकते हैं आप। हजारों ट्रिक हैं, आप अपने तरीके से, बस आपको याद होना चाहिए। मेन पर्पज यही है। कुंजपुरा की स्थापना किसने की थी? कुंजपुरा की स्थापना निजावत खान ने की थी। नेक्स्ट है, बाबा सिमरन दास की 10 को पुरानी कच्ची समाधि कहाँ पर है? इंद्री, करनाल में। इंद्री कहाँ पे? करनाल। असंध भी कहाँ पे? करनाल में। तरावड़ी भी कहाँ पे? करनाल में। बड़ा गांव भी कहाँ पे है? करनाल में। अब कैसे याद करेंगे इसको? सिमरन दास की समाधि को। सिमरन में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आप इसको नोट करना। सिमरन में क्या आ रहा है? ई। ई से क्या बन जाएगा? इंद्री बन जाएगा। बड़ा गांव में हमने क्या पढ़ा था? माता बाला सुंदरी का मंदिर पढ़ा था। नेक्स्ट है, बासमती चावल के लिए विख्यात है तरावड़ी। जिला पूछे तो करनाल, अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो तरावड़ी। जब आप तरावड़ी में जाएंगे वहां आपको हेप्ड के बासमती चावल के इतने पर्चे मिलेंगे, आप देखते देखते थक जाओगे। नेक्स्ट है,
करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष हुई? अब आप इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। 1973 में हुई थी रोहतक में, लेकिन इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1976 में। कहाँ पे? करनाल में। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? मधुबन में मैं आ रहा है तो ये 6 की तरह दिख रहा है, इसको इस क्षेत्र में कहाँ पे हुई? मधुबन में। अब रोहतक में क्या आ रहा है? तय आ रहा है लास्ट में, तो तय से 73 में तो इसको रोहतक में बनाया गया था, कभी नहीं भूलेंगे आप। लवणता में न आ रहा था तो नो, यानी लवणता संस्थान की स्थापना हुई थी। HIU की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, हिसार में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो और राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान दोनों ही कहाँ पर है? करनाल में है। कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं हुई। हम आपको इनको बाद में ट्रिक से भी कराएंगे जब स्पेशल वे कराएंगे संस्थानों के वीडियो। नेक्स्ट है NDRI की स्थापना करनाल में कब हुई? NDRI यार सबको पता है, HSC को भी पता नहीं, ये बार बार क्यों पूछती है? 1955। बार बार आएगा, हर बार आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? अब 29 में क्या रहा? लास्ट में 9 आ रहा है, न से नवदीप सैनी। करनाल एक्सप्रेस भी बोलते हैं नवदीप सैनी को, डायरेक्टली पर्सन आ जाएगा। करनाल एक्सप्रेस के नाम बताइए। नवदीप सिंह सैनी। फिलकर सिंह का नाम बताइए, हमने आपको कुरुक्षेत्र पढ़ाया था जब बताया था ना। फिलकर सिंह कौन है बताइए कमेंट करके। संदीप सिंह को मीडिया में फिलकर सिंह भी बोलते हैं। संदीप सिंह क्या हरियाणा के खेल मंत्री हैं, अब वर्तमान में इनसे खेल मंत्रालय ले लिया गया है। ये क्या है? हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे अंतर्राष्ट्रीय। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? हमने पहले बताया था ना आपको, लिबर्टी के जूते। भाई आज तेरे नाल क्या है? लिबर्टी है, कुछ भी कर तू, ठीक है। यानी लिबर्टी के जूतों का विदेशों में भी व्यापार किया जाता है। इसमें हम आपको करनाल के जीरो से हीरो बना चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ये गरीब बच्चों तक पहुँचे। हमारा मकसद चैनल को क्या नाम है, पैसे वैसे कमाना नहीं, या कोई मेरे को यूट्यूबर नहीं बनना। मेरा मकसद है जो बेचारे वांछित लोग हैं उन तक, कोचिंग सेंटरों तक नहीं जा पाते हैं, मैं उनको ये बताऊं कि आप कैसे पढ़ो, आप कैसे ट्रिक बना कर आप कंपटीशन की लाइन में आ सकते हैं, आप औरों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।